वर्षी आपका टेली चक्कर पर। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। सबसे पहला सवाल कि कितने वर्षों से बापा का आगमन आपके घर पर हो रहा है? आई थिंक 7-8 साल, या 8 साल समथिंग। हाँ, 3 साल से तो हम ही कवर कर रहे हैं। वाओ। पहले साल जब पापा का आगमन हुआ था, वो थॉट प्रोसेस क्या था, कितना एक्साइटमेंट था, क्या कुछ स्पेशल तैयारियां थी? तो मतलब जब मैं बहुत छोटी थी, मैं यहाँ रहती भी नहीं थी और हमेशा से ना मैं मुंबई में आना चाहती थी गणपति के टाइम पे, क्योंकि वी ऑल नो कि गणपति के टाइम पे मुंबई अलग ही हो जाता है। सो आई ऑलवेज वांटेड टू कम। और फिर जब मैं यहाँ आके रहने लगी तब मुझे ऐसा होता था हम कभी पप्पा को घर लेकर आएँ, बट हमारी इच्छा थी कि जब हमारा खुद का घर होगा तब हम पप्पा को घर लेकर आएंगे। और फिर जब हमारा घर हुआ तब उस साल हम गणपति बप्पा को घर लाए थे। तो डेफिनेटली वो अपने आप में बहुत अलग ही फीलिंग थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि हम सीधा अपने घर पे पप्पा को ला रहे हैं। उनकी मतलब अपने मुंबई में आके घर बना लिया, उससे बड़ी और क्या बात होगी। तो अलग अलग ही फीलिंग थी, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। इट वॉज अ बिग डील। बात कर ले अगर पापा के डेकोरेशन या उनके फेवरेट फूड मोदक की, तो डेकोरेशन में आपका कितना रोल होता है और मोदक क्या आप बना पाते हो या कुछ और नैवेद्य अगर आप चाहें मतलब हाथों से बना के? सो मोदक जो बेसिकली वो जो होता है उखड़ीचा मोदक, वो मुझे बिल्कुल बनाना नहीं आता, पर मुझे खाना बहुत पसंद है बप्पा के जैसे। बाकी हम ऐसे काजू के मोदक और वो सब कुछ बना लेते हैं। मैं ज़्यादा करके से पूड़ी वगैरह वो मैं बना पाती हूँ, मीठा मैं नहीं बना पाती, बट आई कैन मेक पूड़ी। और डेकोरेशन में तो हर साल बाहर से होती है हमेशा, बट इस साल हमने खुद अपने हाथों से डेकोरेशन की और इसमें मेरा पूरा योगदान है। हमने बहुत मेहनत की है, क्योंकि मैं सेट से वापस आके सुबह वापस से 7 की शिफ्ट लगने वाली होती थी और मैं घर वापस आके हम लोग रात में जाग कर 2-2 ढाई बजे तक वी वर डेकोरेटिंग दिस। तो वो जो होता है ना, आप अलग से टाइम निकाल कर ज़्यादा मेहनत करके कुछ बनाते हो तो वो अलग फील होता है, जैसे हमने कुछ एक्स्ट्रा किया तो यू फील कि अच्छा ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा स्पेशल है। तो इस साल वैसा कुछ रहा है। आखिरी सवाल, पापा की मूर्ति के बारे में आप हमें बताइए। मुझे जो दिख रहा है केवल आंखें दिख रही, इतनी खूबसूरत और प्यारी। प्लीज बताइए हु सिलेक्ट्स पापा की मूर्ति और उसके पीछे कोई फैमिली का डिस्कशन होता है बड़ा या नहीं? बहुत होता है। सो हमेशा ना पप्पा जब आने वाले होते हैं, पहले पंडाल ना 2 महीने पहले से कुछ लगने चालू हो जाते हैं और तब से हमारे घर में डिस्कशन चालू हो जाता है कि क्योंकि पप्पा के इतने सारे रूप हैं तो इस साल हम कौन सा वाला रूप लाएं, ये लाएं वो लाएं, इस बार नहीं ये रखेंगे वो रखेंगे, बहुत डिस्कशन चलता है। फिर हम फाइनली पंडाल में जाते हैं। जनरली मेरी बड़ी बहन जाती है, वो एक मूर्ति पसंद करती है, वो सिलेक्ट करती है कि यही मूर्ति आएगी, फ़ोटो भेजती है और हम सबको भी समहाउ वो मूर्ति बहुत पसंद आ जाती है। सो आई जेन्युइनली बिलीव कि आप जब जाते हो तो पप्पा आपको सिलेक्ट करते हैं कि इनके घर जाना है। तो ये वाला बिल्कुल ऐसे ही रहा है कि हम पहले पंडाल में गए थे और उसे वो पसंद आई, उसने फ़ोटो भेजा ग्रुप में और हम सब ने कहा बहुत सुंदर है बहुत सुंदर, बस बुकड। मतलब हमने देखा भी नहीं फिर 1.5 महीने तक 2 महीने तक कि ओके क्या बुक, हम भूल भी गए कि बुकिंग जो की थी वो सिर्फ एक फ़ोटो थी हमारे पास। और सीधा हम जिस रात को पप्पा को घर लाए उस रात को हमने उन्हें वापस देखा। हम और किसी ने देखा ही नहीं था, सिर्फ मेरी बड़ी बहन ने देखा था। तो जिस दिन मैंने वो हटाया था कपड़ा उसी दिन मैंने पप्पा की फेस को देखा था। कोई इमोशनल याद या कोई मैसेज आप अपने फैंस को देना चाहोगे ड्यूरिंग दिस गणेश चतुर्थी? इमोशनल याद जो मैंने अभी शेयर की, दैट हमने अपना पहला घर लिया था और उसके पहले हम बहुत सालों रेंट पर रहे थे और वो बहुत ही मुंबई में पता नहीं, इट्स अ वियर्ड फीलिंग टू लिव ऑन रेंट। आप ज़्यादा पे कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रेंट देते हो सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी ना आपको बहुत फील कराया जाता है जैसे कि आपका घर नहीं है, यू डोंट बिलोंग हियर। तो जब आपको वो बिलोंगिंग वाली फीलिंग आती है तो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। सो दिस इज़ समथिंग विच वॉज वेरी इमोशनल, सो विच आई शेयर्ड विद यू। बाकी मैं कहना चाहूँगी इट्स काइंड ऑफ अ विश, आई रियली विश अ गुड हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस टू ऑल ऑफ यू and to Bappa, from Bappa to us also of course, but lots of love for you guys because तुम लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो। और मैं कभी कभी जेन्युइनली बहुत इमोशनल हो जाती हूँ व्हेन आई सी ऑल द वीडियोज़ एंड एडिट्स और जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं, मुझे लगता है वाओ, मतलब आई जस्ट फील व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व दिस मच लव। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू।